हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान के न्यूनतम सूचकांक के बारे में। पहला फैक्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए 8 जुलाई 2023 को जारी किए गए परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स (पीजीआई) में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? आकांक्षी फर्स्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा को लेकर परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स (पीजीआई) जारी किया गया। इस साल चंडीगढ़ और पंजाब सबसे ऊपर है। केरल और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षण व्यवस्था के लिए पीजीआई जारी होती है। इंडेक्स में लर्निंग आउटकम, समानता और बुनियादी ढांचे और अन्य आधारों पर 1000 से अधिक प्राप्त नंबरों के आधार पर 10 ग्रेड में रैंकिंग दी जाती है। लेकिन पहले 5 लेवल पर, जो कि 701 से लेकर 1000 नंबर तक में, किसी राज्य को जगह नहीं मिली है। प्रचेष्टा 2 में सबसे ऊपर रैंकिंग वाले चंडीगढ़ और पंजाब को छठे लेवल प्रचेष्टा 2 में स्थान मिला है। यह 1000 में से 641 से 700 अंकों के बीच के स्कोर को दर्शाता है। प्रचेष्टा 3 केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु प्रचेष्टा 3 के अंतर्गत आते हैं। इन राज्यों को प्रचेष्टा 3 में 581 से लेकर 640 अंकों के आधार पर ये रैंकिंग दी गई। इस लेवल में शामिल किया गया है। आकांक्षी फर्स्ट लेवल में अंक 521 से लेकर 580 तक के अंकों के आधार पर आकांक्षी फर्स्ट लेवल की रैंकिंग दी गई है, जो कि अंडमान निकोबार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल है। आकांक्षा 2 में 461 से लेकर 520 अंकों तक की श्रेणी में असम, नागालैंड, बिहार, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड है। अंतिम और आखिरी लेवल आकांक्षी 3, जिसमें अंक 401 से लेकर 460 अंकों तक के आधार पर अंतिम लेवल आकांक्षी 3 रैंकिंग दी जाती है, जिसमें 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में जारी भारत में घूमने की बेस्ट जगहों में उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स ने अप्रैल 2023 में जारी भारत में घूमने की बेस्ट जगहों में उदयपुर शहर को भारत में दूसरा स्थान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने अप्रैल माह में भारत के 8 बेस्ट घूमने की जगहों की सूची जारी की है, जिसमें उदयपुर का दूसरा स्थान है। इस सूची में लद्दाख की स्पीति वैली पहले महाराष्ट्र के लोनावाला को तीसरा स्थान देकर बेहतरीन जगह बताया है। 8 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में प्रदेश का कौन सा स्थान है? फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में प्रदेश की 8वीं रैंकिंग मिली है। इसी के साथ प्रदेश का स्कोर 45.0 रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश का 10वां स्थान था, जिसमें वर्तमान में 2023 में राजस्थान ने 2 स्थानों की छलांग लगाकर 8वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के 45% मानक ही सुरक्षित पाए गए, जो कि इस प्रकार है: मानव संसाधन नियमों का पालन, फूड टेस्टिंग, ट्रेनिंग, उपभोक्ता सशक्तिकरण।
जैसे मानक शामिल है। वर्ष 2022-23 में 8वीं रैंकिंग, 2021-22 में 10वीं रैंकिंग थी, 2020-21 में यह रैंकिंग 18वीं थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय व्यवस्था में प्रदेश का देश भर में 15वां स्थान है। हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रदेश का 15वां स्थान रहा, जो वर्ष 2020 में 10वां था। सूची में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की सूची 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और इसी के साथ तीसरा स्थान मिला तेलंगाना राज्य को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को जारी करने का आधार क्या है? न्यायपालिका में रिक्त पद, बजट, बुनियादी सुविधाएं, कानूनी सहायताएं, जेलों के हालात आदि को रखा गया है। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े राज्यों को शामिल किया गया है। अगला फैक्ट है, केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव द्वारा जनवरी 2023 में जारी की गई राज्यों की सामाजिक प्रगति सूचकांक में प्रदेश को किस क्रमांक पर रखा गया है? तो 30वें स्थान पर। राज्यों व जिलों में लोगों की आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं पर केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्परेटिव ने यह रिपोर्ट तैयार की है और सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया है। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर ये रैंक जारी की गई है। बेहतर जीवन शैली, मूलभूत आवश्यकता, सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी ज्ञान में राजस्थान को SPI में 30वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि राजस्थान को 30वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार की टीवी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा। केंद्र सरकार की टीवी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 20 राज्यों में राजस्थान चौथे स्थान पर है। केंद्र सरकार की टीवी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का स्थान रहा चौथा स्थान। इससे पूर्व यह रैंक 2021 में प्रदेश को 19वां स्थान था। हिमाचल प्रदेश का 78 स्कोर के साथ पहला स्थान रहा, ओडिशा 76 दूसरा स्थान और तेलंगाना तीसरा स्थान। राजस्थान का 71 स्कोर के साथ चौथा स्थान रहा। दो अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? स्वच्छता रैंकिंग 2022 के तहत 8वां स्थान मिला है राजस्थान को। राजस्थान वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में 11वें स्थान पर था और 2022 में यह 8वें स्थान पर रहा। 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका है। राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज को 26वां स्थान मिला और ग्रेटर जयपुर को 33वां स्थान पर रहा है। जोधपुर दक्षिण 112वें स्थान पर रहा। 1 से 10 लाख आबादी श्रेणी में प्रदेश का श्रेष्ठ शहर उदयपुर 122, अजमेर 138 और कोटा दक्षिण को 141वां स्थान मिला है। जोधपुर उत्तर को 182वीं रैंकिंग मिली है। 25 से 50 हज़ार आबादी श्रेणी में एक बार फिर डूंगरपुर देश भर में
16वें स्थान पर आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पर केंद्र का वार्षिक सर्वेक्षण है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रदान किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा? तो उदयपुर शहर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण कार्यक्रम में उदयपुर जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा एकत्रीकरण, सोखते गड्ढे आदि बनाकर अनेकों नवाचार किए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उदयपुर देश भर में 60वें स्थान पर रहा। प्रदेश को कुल 6 पुरस्कार मिले। प्रदेश को दीवार लेखन, ODF प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंध, मालीच कीचड़ प्रबंध में प्रथम और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर ODF प्लस श्रेणी में राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। खेरुना बूंदी प्रदेश का पहला ODF प्लस आदर्श गांव बना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किए गए राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का प्रदेश में कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है 12वां स्थान पर। भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के सुमन बेरी ने जारी किया। इस सूचकांक में राज्यों की सूची में तेलंगाना दूसरे, हरियाणा तीसरे व राजस्थान 12वें स्थान पर रहा और इसी के साथ मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला और छत्तीसगढ़ अंतिम 17वें स्थान पर रहा है। बड़े राज्यों की सूची में 17 राज्य हैं। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की सूची में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 9 राज्य व शहर शामिल किए गए हैं। सूचकांक को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसको तैयार किया नीति आयोग ने। नेक्स्ट फैक्ट, अप्रैल 2022 में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? प्रदेश का स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है, जिसको केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। प्रदेश की 4 स्मार्ट शहरों में उदयपुर को दूसरा, जयपुर 7वां और कोटा 16वें व अजमेर 18वां। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर, जिनमें उदयपुर दूसरे स्थान पर है, जयपुर 7वां स्थान, कोटा 16वें स्थान पर और अजमेर 18वें स्थान पर रहा। सूरत पहले और आगरा तीसरे स्थान पर रहा है। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। देश के उक्त 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें उदयपुर टॉप 2 पर रहा। प्रदेश के उक्त 4 शहरों में शामिल किए गए शहर, इसमें उदयपुर टॉप 2 पर रहा। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में 6 शहर शामिल किए गए हैं। बजट 2022-23 के अनुसार जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है,
अप्रैल 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों का निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 11वां स्थान। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक की ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान का 11वां स्थान रहा। गुजरात का प्रथम स्थान। स्थलबद्ध राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट फैक्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए राज्यों की कृषि अनुसंधानों की वर्ष 2019-20 व 2020-21 की रैंकिंग में प्रदेश के किस स्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं रैंक प्रदान की गई है? तो वह केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है जोधपुर में। काजरी के निदेशक ओपी बलोत। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 2019-20 व 2021-22 की संयुक्त रैंकिंग में प्रदेश के स्थानों की रैंकिंग इस प्रकार रही। तो पहले स्थान वाला है काजरी, इसको 11वां स्थान मिला। दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, जिसको 49वीं रैंकिंग मिली है। तीसरे नंबर पर सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर को 84वीं रैंकिंग मिली है। और चौथी बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर को 89वां रैंकिंग मिली है। 89 बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर को 89वां स्थान 89वां रैंकिंग मिली है। 5 नंबर पर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 51वां स्थान मिला है।